हैप्पीनेस चैनल लेकर एक बार फिर आपके सम्मुख मैं हूं अजीत श्रीवास्तव। मेरे पिछले एपिसोड को आप लोगों ने बड़ी संख्या में देखा और सराहा, जिसके लिए मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूं। कुछ लोगों ने यह भी जानना चाहा कि ये यक्ष प्रश्न आखिर होते क्या हैं। कुछ ने यह भी जानना चाहा है कि युधिष्ठिर से केवल एक ही प्रश्न यक्ष ने पूछा या और भी अधिक प्रश्न पूछे। आपके इन दोनों प्रश्नों के उत्तर लेकर आज मैं पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ। पहला प्रश्न किया गया है कि यक्ष प्रश्न किसे कहा जाता है। मनुष्य के जीवन में कभी कभी ऐसी विकराल समस्याएं उत्पन्न होती हैं कि उसका तत्काल समाधान ढूंढना उसके लिए आवश्यक हो जाता है। अगर उचित समाधान नहीं निकाला जाए तो वर्तमान भी नष्ट होता है और भविष्य भी नष्ट होता है। युधिष्ठिर के सामने एक ऐसी ही समस्या उत्पन्न हुई थी। उन्हें द्रौपदी की और स्वयं की जान बचाने के लिए जल चाहिए था। यदि यक्ष के प्रश्नों का उत्तर नहीं देते हैं तब भी जल नहीं मिलता है, और गलत उत्तर देते हैं तब भी जल नहीं मिलता है, और दोनों स्थिति में जान जाती है। और उनकी माँ कहीं दूर बैठी हुई है, जो 12 वर्ष के वनवास के खत्म होने के बाद अपने बच्चों के लौटने का इंतज़ार कर रही है। वो उसका चेहरा भी उनके सम्मुख है। तो जब ऐसी कोई समस्याएं हमारे जीवन में उत्पन्न होती हैं और उन समस्याओं के जब हमें उत्तर ढूंढने होते हैं तो इन समस्याओं को हम यक्ष प्रश्न कहते हैं। ऐसे तो यक्ष ने युधिष्ठिर से कई प्रश्न किए हैं जिनका सही उत्तर युधिष्ठिर ने दिया है। ये सारे प्रश्न और उनके उत्तर महाभारत के वन पर्व में देखे जा सकते हैं। लेकिन कुछ चुने प्रश्न जिनका हमारे जीवन से बड़ा सरोकार है, उनका उल्लेख करना मैं यहाँ उचित समझता हूँ। तो यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा है, कह आश्चर्य, हे युधिष्ठिर, संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। और युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, अहन्यानि भूतानि गच्छन्ति यमालयम शेषाः स्थावरम इच्छन्ति किम आश्चर्य परम। हे यक्षराज, अनंत काल से लोग जन्म लेते हैं, मर जाते हैं, लेकिन फिर भी जो शेष रह जाते हैं उनका व्यवहार संसार में इस तरह का होता है जैसे उन्हें कभी मृत्यु नहीं आएगी, जैसे कि वे अमर हैं। और दुनिया में इससे बड़ा आश्चर्य और क्या हो सकता है। यक्ष अगला प्रश्न करते हैं, कह पंथा, संसार में सर्वोत्तम मार्ग कौन सा है। और युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजनो येन गत्वा स पंथा। अर्थात युधिष्ठिर कहते हैं कि धर्म इतना गूढ़ है, उसको सामान्य आदमी के लिए समझ पाना और उचित मार्ग ढूंढ पाना कठिन है। इसलिए साधारण मनुष्य को उसी मार्ग का अनुसरण करना चाहिए जिस पर महापुरुष चल रहे हों। जो सीख वो देते हैं और जिस मार्ग पे वो चलते हैं, जो कार्य वो करते हैं, उन्हीं को श्रेष्ठ मानना चाहिए और उन्हीं को अनुसरण करना चाहिए। यक्ष पूछते हैं, प्रवासी यानी कि परदेश में यात्रा करने वाले, गृहवासी, रोगी और मृत्यु के समीप पहुँचे हुए मनुष्य का मित्र कौन है। और युधिष्ठिर का उत्तर है, प्रवासी के मित्र उसके साथ यात्रा करने वाले सहयोगी होते हैं। गृहवासी का मित्र उसकी पत्नी होती है। रोगी का
मित्र वैद्य यानी आज के समय डॉक्टर होता है, और जो मनुष्य मरणासन्न स्थिति में होता है उस समय केवल दान ही उसका मित्र होता है। आज के परिप्रेक्ष्य में जब हम इन प्रश्नोत्तरों की व्याख्या करते हैं तो देखते हैं कि हमारे उचित समय पर सही निर्णय नहीं ले पाने के कारण ये बीमारी हमारे देश में विकराल रूप से फैल गई। बड़ी संख्या में लोग बीमार हुए, लाखों लोग मृत्यु के शिकार हो गए, और अभी भी दुर्घटनाएं जारी हैं। महापुरुषों के मार्ग का पूरी तरह सब लोग अनुसरण नहीं कर रहे हैं, सब लोग टीका नहीं लगवा रहे हैं, मास्क नहीं पहन रहे हैं, जिससे बीमारी और फैल रही है। पति पत्नी एक दूसरे को मित्र समझें और घर में विश्राम करें, अनावश्यक बाहर ना निकलें, और जो बीमार होते हैं वे डॉक्टर की सलाह मानें, अपने मन से इलाज न करें, और इस संकट की घड़ी में हम परस्पर एक दूसरे की सहायता करें, और जो विपन्न हैं जिनको मदद की बहुत ज़रूरत है उनकी भी सहायता खुले दिल से करें, और समाज को और देश को आगे बढ़ाएं। यही आज के समय की मांग है। आप यदि मेरा पिछला वीडियो किसी वजह से नहीं देख पाए हों तो इस वीडियो में उसका लिंक दिया गया है, उसे लिंक पर क्लिक करके देखा जा सकता है। धन्यवाद। आपने बड़े ही मनोयोग से और ध्यानपूर्वक मेरे इस वीडियो को देखा, जिसके लिए मैं हृदय से आपका आभारी हूँ। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक कर दें, अधिक से अधिक लोगों के साथ इसे शेयर करें, और हमारे अगले वीडियो को पहले से जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।